अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने CU/CET का एंट्रेंस का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं। उनमें जो स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन्स हैं, तो सारे कन्फ्यूजन्स हम इस वीडियो के ज़रिए से क्लियर कर देंगे। तो वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लीजिए। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लो। 2 लिंक्स मिल जाएंगी, किसी एक पे जाके आप ज्वाइन कर लेना ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हों वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स का है वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जनरल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट को लेके, पहले हम इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए, जनरल टेस्ट आपको कहाँ देना है, डोमेन सब्जेक्ट्स आपने कहाँ चूज़ करनी है और लैंग्वेज टेस्ट आपने क्या रखना है, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देख लेना है कि अपने दिमाग में कि मुझे कौन सा कोर्स कर लेना है। ठीक, पहले आपको देखना है यूनिवर्सिटी में, किस यूनिवर्सिटी में मुझे जाना है, क्योंकि वहाँ 53 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 43 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ और 10 स्टेट यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो आपने पहले कन्फ्यूजन क्लियर करना है आपने कि मुझे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। फॉर एग्जांपल आपने 2 यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी। अब आपने देख लेना है कि इन 2 यूनिवर्सिटीज़ में मुझे कौन सा कोर्स करना है, कौन सा सब्जेक्ट मुझे लेना है वहाँ। ठीक, आपने चूज़ किया कि मुझे BSc ऑनर्स करना है इस सब्जेक्ट में, फिज़िक्स में, तो फिर आपने देख लेना है कि फ़िज़िक्स में अगर मुझे BSc ऑनर्स करना है, क्या फ़िज़िक्स में BSc ऑनर्स जामिया मिलिया में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में है। अब ये आपको किस तरह से पता चले कि वहाँ पे है या नहीं है, सिंपली आपको जो है CUCET-summer.ac.in इसकी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपने 3 डॉट पे टैप करना है और यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ पे क्लिक कर देना है। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सारी यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी। तो यहाँ पे आपने देख लेना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी हमें देख लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ले लेता हूँ, ढूंढने में थोड़ा दिक्कत आ जाएगी उनको। तो यहाँ पे आप जो यूनिवर्सिटीज़ आपने चूज़ करनी हो तो वो यहाँ पे चूज़ करनी है। देन यहाँ पे आपको दिखेगा कि कौन कौन से, जैसे मैंने बोला आपको कोर्स देखना है उस यूनिवर्सिटीज़ में है, तो यहाँ पे आपने कोर्सेज देख लेना है कि कौन कौन सा कोर्स यहाँ पे होगा जिसमें जो है CUCET लेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेटेड BSc MSc LLB है, MSc BSc MSc जो है मैथमेटिक्स है। इसी तरह से आपने अपने हिसाब से वहाँ पे देखना है कि ये कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल अब आपने देख लिया कि ऑनर्स फिजिक्स जो है जामिया मिलिया में भी है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। ठीक, तो भरना है आपने अपना फॉर्म CUCET का। उससे पहले आपने देख लेना है इन कोर्सेज में कि जनरल टेस्ट जो है इस कोर्स के लिए ये यूनिवर्सिटी लेगी या नहीं लेगी, ये आपने क्लियर कर देना है। ऐसा नहीं है कि आप आंखें बंद करके CUCET का फॉर्म भर दोगे, जनरल टेस्ट को नो कर दोगे, लैंग्वेज टेस्ट को नो कर दोगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई एक आधा सब्जेक्ट चूज कर लोगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्म आपको बिल्कुल कॉन्शियसली भरना है। अगर आप गलत भर लोगे कहीं फॉर्म, आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाएगा, फिर आपको जो है सिलेक्शन वाले इलेक्शन कुछ भी नहीं होगी, ना ही आपको एंट्रेंस में बैठने का मौका मिल जाएगा। तो ये सब देखने के बाद आपको कहाँ से पता चले कि यूनिवर्सिटी जो है ये एंट्रेंस जनरल टेस्ट लेगी इस सब्जेक्ट के लिए या नहीं, क्योंकि सारी 53 की 53 यूनिवर्सिटी जो है वो जो है जनरल टेस्ट नहीं लेने वाली। उसमें कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जनरल टेस्ट लेना है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने जो है जनरल टेस्ट नहीं लेना है। जैसे अगर हम बात करें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की, उन्होंने हर सब्जेक्ट में जनरल टेस्ट रखा और लैंग्वेज टेस्ट उन्होंने इंग्लिश रखी है। इसी तरह आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में देख लेना है कि जनरल टेस्ट होगा या नहीं होगा। ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको सिंपली उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको बुलेटिन मिल जाएगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स में हम लेंगे और कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है। अगर आपको यूनिवर्सिटी से नहीं मिलता है कोई मसला नहीं है, आप एक काम कर लेना, शॉर्टकट मेथड में बता देता हूँ आपको। यूनिवर्सिटी के हेल्प डेस्क पे कॉन्टैक्ट करना, जो यूनिवर्सिटी आपने चूज़ करनी हो उनसे बात कर लेना कि मुझे ये सब्जेक्ट चूज़ करना है यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल ऑनर्स फिजिक्स, इसके लिए मुझे कौन कौन सा डोमेन सब्जेक्ट्स रखना है और कौन कौन सा जो टेस्ट मुझे देना है, जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है। ठीक हो गया, यहाँ पे आपको क्लियर। तो पहले ये यूनिवर्सिटी पे अवेलेबल है, हर यूनिवर्सिटी पे ये बुलेटिन अवेलेबल है। तो अगर नहीं हो तो बाय द वे आप जो है यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हो, तो वहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई। तो अब यहाँ से आपको क्लियर हो, ये मैं एज एन एग्जाम्पल समझा देता हूँ। अब आपको क्लियर हो गया कि जो मुझे सब्जेक्ट लेना है इसमें जो है कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो यूनिवर्सिटी मुझे लेनी है उनमें जनरल टेस्ट होगा या नहीं होगा। अब फॉर एग्जाम्पल दोनों यूनिवर्सिटीज़ ने कहा कि हम जनरल टेस्ट भी लेंगे और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे वो भी यूनिवर्सिटी ही डिसाइड करती है, वो भी आपने डिसाइड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स की अगर हम बात करें, इसमें आपको केमिस्ट्री भी लेना पड़ेगा, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, बायोलॉजी भी रखना पड़ेगा या मैथमेटिक्स रखना, बायोलॉजी तो नहीं मैथमेटिक्स रखना पड़ेगा और केमिस्ट्री रखना पड़ेगा आपको। ये 3 रखने पड़ेंगे आपको एट एनी कॉस्ट। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में आपको 2 सेक्शंस मिलेंगे, डोमेन सेक्शन 1 एंड डोमेन सेक्शन 2। अब कल लाइव सेशन में स्टूडेंट
बोल रहे थे कि क्या हमें सारे डोमेन से जो डोमेन सेक्शंस हैं 5 या 6 सारे के सारे भरने हैं। नहीं, बिल्कुल सारे के सारे नहीं भरने हैं। यह आप तक डिपेंड करता है आप कितने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स भरते हो, कितने में आप टेस्ट देते हो, ये आप तक डिपेंड करता है। आप 1 भी रख सकते हो, 2 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो, 4 भी रख सकते हो, आप अप टू 10 टेस्ट दे सकते हो। तो उस तक आपकी जितनी मर्जी है वो देना है। तो इसी तरह से आपने जो है अपना CUCT का फॉर्म भरना है, कहीं पे कोई भी एरर नहीं आ रहा। अब फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने फॉर्म अपना गलत फिल कर दिया, एडिट का तो कहीं पे ऑप्शन आपको है नहीं, यहाँ पे एडिट कहाँ से करोगे। NTA ने आपको क्लियर कर दिया कि मे भी जो है एडिट का ऑप्शन जो है जब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगी उसके बाद एडिट का ऑप्शन ये देंगे, लेकिन वो सेकेंडरी थिंग है, देंगे या नहीं देंगे। अगर किसी स्टूडेंट ने फॉर्म गलत फिल किया है तो वो जो है NTA के ऑफिशियल्स के साथ कंटेक्ट कर लो। NTA की वेबसाइट पे वो नंबर्स मिलेंगे, नहीं तो NTA की जो नोटिफिकेशन आई थी वहाँ पे भी नंबर्स मेंशन है। नहीं मिले नंबर तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं NTA हेल्प डेस्क कंटेक्ट नंबर्स, आपको वहाँ से सारे नंबर मिलके अपना फॉर्म जो है वो ठीक करवा सकते हैं। तो ज़्यादा कोई बड़ा मसला है नहीं। अगर थोड़ी इधर उधर दिक्कत हो भी जाती है कोई मसला नहीं है, कोई इतना बड़ा मतलब प्रॉब्लम है नहीं। पहली बार है तो स्टूडेंट्स को, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ भी जाएगी। इतने पागल भी नहीं है वो कि वो थोड़ी सी प्रॉब्लम के लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। कोई मसला नहीं, कोई दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन जो डोमेन वगैरह चूज़ करने हैं इसमें आपको बिल्कुल कॉन्शियसली चूज़ करना है और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटीज़ ही आप अपने डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो भी चूज़ करने हैं वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी ही आप चूज़ करना है। आप 1 यूनिवर्सिटी भी रख सकते हो, आप 2 यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी भी रख सकते हो, ये आप तक है कितनी आप रख सकते हो। बाकी आप सिलेबस, अब इंपॉर्टेंट जो है वो सिलेबस के बारे में कि सिलेबस आपको कहाँ से मिल जाएगा, कौन से कोर्स के लिए। तो उसके लिए भी आपको इस cuct.samarth.ac.in इसकी वेबसाइट पे आना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लैक में जो 3 डॉट्स हैं इन पे टैप करना और सिलेबस पे यहाँ पे जाना है। अब सिलेबस जो है एक ही रहने वाला है हर यूनिवर्सिटी के लिए। अब ये यूनिवर्सिटी वाले अलग अलग नहीं करने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप अपनी ब्रांच चूज़ करनी है कि मुझे कौन सी ब्रांच करनी है। एग्रीकल्चर है, अकाउंटेंसी है, बायोलॉजी है, बिजनेस स्टडीज़ है, केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ, मुझे केमिस्ट्री अगर एग्जाम्पल के तौर पर करना है तो मैं केमिस्ट्री पर टैप करके अपना सिलेबस जो है वो डाउनलोड कर लूँगा। इसी तरह हर सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर मिल जाएगा। बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, जिन जिन सब्जेक्ट्स में आपको CUCT देना है सारे सब्जेक्ट का सिलेबस वगैरह आपको मिल जाएगा। तो NTA ने क्लियर कर दिया था पहले ही कि सिलेबस जो रहेगा वो 12th की NCERT के हिसाब से ही रहने वाला है। तो जिस तरह से आपको जो डोमेन चूज़ करने हैं, जो डोमेन्स आपने चूज़ किए हैं उन्हीं का आपका एंट्रेंस होगा। और जनरल टेस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगा, जनरल टेस्ट कुछ यूनिवर्सिटीज़ में होगा, कुछ में नहीं होगा। तो इसलिए आपको कंटेक्ट करना है यूनिवर्सिटी वालों के साथ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर विजिट करके वहाँ से बुलेटिन डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ लेना अच्छी तरह से। कहीं पर कोई दिक्कत आ जाए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ख़त्म कर लेते हैं यहीं पर, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर दीजिए आने वाले अपडेट्स के लिए।